क्या वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन ओपन करते हुए दिखाई देंगे? आज का मैच देखकर यही सवाल सबसे पहले दिमाग में आता है, खासकर तब जब संजू के हाथ में ग्लव्स थे और जितेश शर्मा विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे। क्या ये कोई इशारा था या फिर हम संजू सैमसन के फैंस जरूरत से ज्यादा उम्मीदें पाल रहे हैं? ईमानदारी से देखें तो उम्मीदें ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिसने भी इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका का ये T20 मुकाबला देखा उसे रवि शास्त्री की बात बिल्कुल सही लगी। जब आप किसी खिलाड़ी को इस तरह के शॉट्स खेलते हुए देखते हैं तो खुद ब खुद सवाल उठता है कि भाई खिलाड़ी पहले से टीम का हिस्सा क्यों नहीं था? चोट से लौटे खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं, लेकिन जिसने 3 T20 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं वो बेंच पर क्यों बैठा रहा? संजू सैमसन एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसमें कोई शक नहीं। और जब संजू और अभिषेक शर्मा ओपनिंग के लिए उतरते हैं तो दोनों तरफ से आतिशबाजी होती है। स्कोर कार्ड देखना मजेदार लगता है, शॉट्स देखने में अलग ही रोमांच होता है। संजू नहीं हो तो रन एक तरफा से लगते हैं, लेकिन जब वो होते हैं तो बैलेंस दिखता है। इसीलिए लॉजिक यही कहता है कि संजू सैमसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में ओपन करना चाहिए, क्योंकि वहीं से वर्ल्ड कप का रास्ता निकलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा होगा या फिर कहानी वही पुरानी लाइन पर लौट जाएगी? अब से कुछ घंटों में इंडिया बनाम न्यूजीलैंड सीरीज और T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान होने वाला है। उस स्क्वाड में शुभमन गिल का नाम तो होगा ही, और यहीं से असली बहस शुरू होती है, गिल बनाम संजू सैमसन। अगर गिल को फिर से वाइस कैप्टन बना दिया गया तो साफ है कि उनकी जगह पक्की मानी जाएगी, लेकिन अगर वाइस कैप्टन नहीं बनाए गए तो क्या टीम कॉम्बिनेशन में संजू के लिए दरवाजा खुलेगा? अगर सिलेक्टर्स का प्लान गिल को खिलाने का ही था तो आज का मैच इसके लिए परफेक्ट मौका था। अहमदाबाद की पिच अपेक्षाकृत बेहतर थी, गिल यहाँ रन बना सकते थे, और अगर बनाते तो उनकी पोजीशन जस्टिफाई होती, नहीं बनाते तो सवाल और गहरे हो जाते। लेकिन आज संजू को खिलाया गया, उनसे रन बनवाए गए, उनसे अच्छे DRS मिले, शानदार कैच देखने को मिले, और अगर इसके बावजूद संजू सैमसन को बाहर बैठाया गया तो इसे नाइंसाफी ही कहा जाएगा। संजू ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए। लंबे वक्त बाद उन्हें ओपनिंग का मौका मिला और उन्होंने 160 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेला। 2 लंबे छक्के, शानदार टाइमिंग, जिस तरह के शॉट्स उन्होंने लगाए, हर कोई यही कह रहा था कि ये खिलाड़ी टीम में डिजर्व करता है, प्लेइंग 11 में डिजर्व करता है। दुख इस बात का है कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट उन्हें लगातार मौके नहीं देता। सवाल गौतम गंभीर की तरफ भी जाता है। आप खुद कहते थे कि अगर संजू नहीं खेल रहा तो इंडिया को नुकसान है, अब जब खेल रहा है तो फिर उसे खेलने क्यों नहीं दिया जा रहा? सच तो ये है कि संजू सैमसन ने 22 गेंदों में उतना इम्पैक्ट डाल दिया जितना शुभमन गिल पूरी सीरीज में नहीं डाल पाए। और फिर वही बात, गिल के फैंस ट्विटर पर ट्रोल करने आ जाएं, फोटो वोटो लगा दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उस खिलाड़ी को पड़ना चाहिए जिसके लिए PR पर इतना खर्च किया जा रहा है। असल में तो एक मैच विनिंग पारी, एक नॉकआउट में टीम को जिताने वाली इनिंग ही काफी होती है। हम जैसे लोग पैसे लेकर ट्वीट नहीं करते, हम इंडिया के लिए खड़े होते हैं। अच्छा खेलेगा तो ताली बजेगी। वनडे में भी, टेस्ट में भी, इंग्लैंड सीरीज में अच्छा किया तब भी तारीफ की। मुद्दा सिर्फ T20 का है, यहाँ उसने अब तक खुद को साबित नहीं किया है और उससे बेहतर ऑप्शन मौजूद है। जब करुण नायर को बाहर किया गया था तब अगरकर ने कहा था कि बेंच स्ट्रेंथ बहुत लंबी है। करुण नायर ने 13 शतक लगाया, फिर भी मौका नहीं मिला। यहाँ भी लंबी लिस्ट है। एक खिलाड़ी है जिसने 3 T20 शतक लगाए हैं, बेहतरीन विकेट कीपर है, शानदार बल्लेबाज है, शांत दिमाग का खिलाड़ी है। अभिषेक शर्मा के साथ उसकी जोड़ी सुपर हिट है। दोनों में से कोई एक जरूर चलता है, और जब चलता है तो जोरदार चलता है। फिर खेलने क्यों नहीं देते? अगर संजू नहीं तो जायसवाल है, गायकवाड़ है, आगे और टैलेंट तैयार हो रहा है। लेकिन जब अभिषेक और संजू साथ आते हैं तो हर गेंद एंटरटेनमेंट होती है। गेंदबाज भी कंफ्यूज रहता है, कहां डालूं? सवाल फिर वही, ओपन करवाओगे या नहीं? एक मैच में संजू ने गिल के 3 मैचों जितने रन बना दिए, और ये गिल का 1-2 मैच का मामला नहीं है, 17-18 मैच हो चुके हैं। मार्को यानसन के सामने जो शॉट संजू ने मारा, गवास्कर के मुंह से खुद निकल गया। ये खिलाड़ी अच्छी गेंद पर भी बड़ा शॉट मार सकता है। जिसे भी रीजन चाहिए कि संजू सैमसन टीम में क्यों होना चाहिए, उसे वो पहला छक्का देखना चाहिए। क्रीज के अंदर जाकर बिना ज्यादा मेहनत के लॉन्ग ऑन के ऊपर उसी शॉट के साथ उसके 8000 T20 रन पूरे हुए। वो चाहे तो 28 गेंद में 28 रन खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने टीम की जरूरत देखी। पहली पारी थी, स्कोर बड़ा बनाना जरूरी था। इसी वजह से इंडिया 231 तक पहुंची। हार्दिक, तिलक, संजू और अभिषेक सबका योगदान था। हाँ, पिच अच्छी थी, ये मानते हैं। अहमदाबाद की विकेट बैटिंग फ्रेंडली थी, लेकिन संजू को मौके कम मिले हैं, ये भी सब जानते हैं। 3 T20 शतक होने के बावजूद उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया। आज अगर गिल खेलते और अच्छा करते तो कहा जाता कि देखो हम सही थे, लेकिन आज के बाद अगर न्यूजीलैंड सीरीज में संजू को बाहर बैठाया गया तो ये वाकई दुखद होगा। अफ्रीका की बैटिंग देख लो, डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स, एक चलता है, दूसरा स्ट्रगल करता है, फिर भी टीम बैलेंस में रहती है। यही रोल गिल और अभिषेक का हो सकता है। बस उम्मीद यही है कि इस बार मौका दिया जाए। अगर नहीं दिया तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और जो कहते हैं कि बाहर की आवाजों का फर्क नहीं पड़ता, वो झूठ बोलते हैं। फर्क पड़ता है, और बहुत पड़ता है।